राज्य सरकार के किसान विरोधी रेगुलेशन के खिलाफ आज हमारे बीच पहुंचे हमारी माननीय विधायक महोदया, किशन जी समेत तमाम हमारे साथियों। आरजेडी वितरिका के ऊपर हमने पहला नहीं, इससे पहले 27 अक्टूबर को रावड़ा के शहीद स्मारक पे उन शहीद बेटों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाई। उन बेटों के आगे नतमस्तक होके अपने घर से निकले जिन बेटों को सरेआम गड़साना और रावड़ा में पुलिस ने जैसे लाला लाजपत राय को पीट के मारा था वैसे मारा, और यही सोच के उस दिन निकले कि बेशक 27 अक्टूबर को अनूपगढ़ शाखा चल रही है, सूरतगढ़ चल रही है, आरजेडी वितरिका चल रही है, मगर जो रेगुलेशन इन्होंने बनाया है जो 30 अक्टूबर के बाद में लागू होगा, वो रेगुलेशन 17 दिन के बाद संभवतः विधायक जी बैठे हैं और ये पहली बार विधायक महोदय ऐसा इस इलाके में हुआ है। 2004 को हमने ये माइक पकड़ा था और 2020 आ गए। ये पहली दफा है जब अक्टूबर लास्ट में रेगुलेशन को बदला गया है, पहली दफा। अगर मेरी बात गलत है तो बीच में टोक के बोलना। पहली बार ऐसा है जब नवंबर के अंदर एक बारी 30 दिनों में आएगी। ये पहली बार ऐसा है जब दिसंबर के अंदर 15 सालों में एक बारी आएगी। ये पहली दफा है जब जनवरी के बाद में फरवरी में अक्सर इस बात के लिए पीछे हटते हैं किसान और हम सब लोग कि चलो मावट होती है, उसका असर पड़ेगा, पानी फसल उस मावट के अंदर पक सकती है। लेकिन नवंबर और दिसंबर में एक एक बारी आना ये संकेत करता है कि पूरे इलाके के साथ जानबूझ के आप कितनी गाली भलाई इसको जल संसाधन विभाग को दो, इससे कोई मतलब नहीं है। जल संसाधन विभाग क्या करे इससे मतलब नहीं है। जल संसाधन विभाग किसी के आदेश पे करता है। जल संसाधन विभाग राज्य सरकार के बताए हुए आदेश पे चलता है। जल संसाधन विभाग की औकात नहीं कि राज्य सरकार नहीं चाहे और वो कर दे। राज्य सरकार पानी देना चाहे और चीफ इंजीनियर नहीं देना चाहे, ये हमारे तो जस्ती नहीं है। ये पूरा का पूरा जो रेगुलेशन बना है, अनूपगढ़ के लोगों के बीच में हम गए, हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, उनकी 4 बारी बाकी है। सूरतगढ़ अब चलेगी, चल पड़ी है 8 तारीख को। सूरतगढ़ के अंदर अगर ये बारी निकाल दी जाए तो 4 बारी सूरतगढ़ के अंदर बचेगी। और अब आरजेडी के जितने भी आप किसान साथी आए हो, आप ये बताओ आपकी बारी में 8वां दिन निकला है या नहीं निकला? निकल गया? मुझे लगता है नहीं निकला। बैठे ना सारे चुपचाप। 8वां बारी निकल गया, यानी कि आपका पानी अब 17 दिन बाद में आएगा। तो ये समझ से बाहर है कि जो पानी अब 17 दिन बाद में आरजेडी वितरिका में आएगा, उस पानी का आप क्या करोगे ये तो बताओ। उस पानी को कौन से बिजान में उपयोग में लोगे? और उस कणक, सरकार कह रही है कणक तो बीजना ही नहीं है, या तो पड़ेंगे डंडे। अर्थे देख लो भी भीड़ आपको ज्यादा आ रही होगी। सरकार को इस बात का कोई मतलब नहीं है कि जो लोग कणक पैदा करते हैं वो देश के भंडार को भरते हैं। आज पूरे देश की जीडीपी बेशक नीचे हो, मगर देश का भरा हुआ भंडार, अन्न के भरे हुए भंडार ने देश की जीडीपी को जिंदा रखा हुआ है।
कोरोना काल के अंदर बड़े से बड़ा संकट देखा देश ने, दुनिया ने, मगर किसान के द्वारा पैदा की हुई कणक सरकार चाहे फ्री में दे चाहे कैसे ही दे, इतने भंडार सरकार के भरे हुए थे आप लोगों की मेहनत की वजह से। अब हमें ये कह रहे हैं कि कणक मत बीजो, और बीपीएल लोगों को कह रहे हैं कणक 2 रुपए में देंगे। जब बीजेंगे नहीं तो 2 रुपए में कितने के दिन दोगे? कणक कोई फैक्ट्री में नहीं बढ़ेगी, कणक तो किसान के पसीने से ही पैदा होगी इस धरती को चीरते हुए, वरना कणक नहीं बनेगी। और सरकार हमें कह रही है कणक नहीं बीजो। अब देखना यह है कि कणक हम बीजेंगे या नहीं बीजेंगे। हम अपने शुभ चिंतक अपने मित्रों को यही कह रहे हैं, जनता तो माने या नहीं माने। हम जितने भी हमारे समर्थक परिवार है जो समझते हैं, जो बात पे अमल करते हैं, हम ये कहते हैं कि हर हाल के अंदर कणक बीजो। अगर कणक बीजोगे तभी सरकार से 2-2 हाथ होगी और फिर कणक पकाने का मजा आएगा बीजोगे तो। और अगर घुटने टेक दिए तो फिर छुट्टी है, फिर सरसों भी नहीं पकेगी। क्योंकि अब जो आरजेडी आएगी 16 तारीख को, 16 को आरजेडी आएगी, 16 में 8 जोड़ दो 24 तक चलेगी, 24 नवंबर तक। और 7-8 दिन में बत्तर आता है भाई, तो दिसंबर में फिर कणक ही बीजने का टाइम है, इसलिए पानी सही टाइम पे दे रहे हैं कणक बीजने का। हम यही कह रहे हैं कि जो पानी अब 17 दिन में आएगा उसमें हम भी किसान से अपील कर रहे हैं कि कणक बीजो, क्योंकि कणक के टाइम सरकार पानी दे रही है तो कणक बीजेंगे। और अगला पानी कब आएगा? 17 दिन और इसमें जोड़ो आप। 17 दिन अगर जोड़ोगे तो 10 दिसंबर के आसपास जांगीर जी पानी आएगा, फिर पानी आपके आंखों में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इसलिए ये ऐसे चक्कर के अंदर सरकार ने किसान को फंसाने की कोशिश की है। और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि 2004 के बाद ये पहला जलसा रोजड़ी की पावन जमीन पे हो रहा है।